नमस्कार, मैं मनीषा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं द न्यूज़ नेक्सिस पे। आपको बता दें कि बिहार में चुनावी माहौल बना हुआ है। इसी बीच तमाम पार्टियां हैं वो चुनावी वादे और दावे करके चुनाव में उतर चुकी हैं। अब हम बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने भी अपना एक फरमान है वो जारी कर दिया है, जिसके तहत लगभग 65 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए जा चुके हैं। उसके बाद विपक्ष समेत तमाम नेता हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में SC ST OBC का वोट है कटते हुए नजर आ रहा है। तमाम बिहार की जनता से बात करेंगे हम। क्या लग रहा है, कहाँ से हैं वैसे? जी बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं भैया? बिहार में चंपारण से, मोतिहारी जिला से। मोतिहारी जिला से हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, बिहार में विकास किया है नीतीश जी ने? विकास तो हुआ है, पहली बार जीते जब 5 साल तक विकास हुआ, उसके बाद अब विकास का काम बंद और उनका उम्र भी ज़्यादा हो गया, दिमाग उनका सही रह नहीं रहा है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं, कोई काम नहीं, बस जो पुराने उनके साथी हैं जो बोलते हैं वही होता है काम, बाकी सारा काम बंद है, ना रोड ना सड़क, सारा जो बना था वो सारा भी टूट ही गया है, खराब हो गया सारा। कौन है बिहार के लिए, कौन मुख्यमंत्री लायक है ये बता दीजिए। इस बार तो नया पार्टी आएगा प्रशांत किशोर का, वही मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। उनको बना दीजिएगा मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार उन्हीं का सरकार बनेगा। ना RJD ना BJP, ये दोनों का सबका सफाया होने वाला, सबका सफाया होने वाला। इस बार सारे युवा जो पुराने लोग हैं जितने भी हैं सारे इस बार प्रशांत किशोर को नया पार्टी लाए। पुराने लोग कहाँ? देखिए, लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव कोई पुराने लोग हैं तो बिहार से जमीन से जुड़े हुए हैं। वही 60 साल जो है, 60 साल वाले, 55 साल वाले, वो पहले से है, थोड़ा उनका है वोट, लेकिन नया जो भी है वो सारे भी आपका प्रशांत किशोर को देंगे वोट इस बार। किशोर को देंगे, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू है। राजू जी, कहाँ से आप? हम भी बिहार से ही हैं। बिहार में कहाँ से? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी जिला से हैं। क्या लग रहा है अभी इस बार, क्या लग रहा है बिहार में का बा किसकी सरकार बन रही है? वही जनसुराज का ही आएगा मैडम। जनसुराज का है। जनसुराज के लिए लोगों का बड़ा प्यार दिख रहा है। राहुल गांधी हो गए, अब तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए, चिराग पासवान हो गए, तमाम कन्हैया कुमार जैसे नेता इतने सारे बिहार में। ये कह रहे युवा नेता होना चाहिए बिहार के लिए। हमारे कहने का मतलब है मैम, अभी जो जनसुराज की जो प्रशांत किशोर है ना, गाँव में गली गली घूम घूम के अपना वो दिखा रहे हैं। बाकी आज तक हमने कभी देखा नहीं कि कोई किसी के द्वार पे जाए और पैर छुए और ऐसा करे। और जनता को एकजुट रख के सबसे वोट मांग रहे हैं, तो जरूर 1 साल 5 साल उन्हें भी तो मौका दे सकते हैं। बाकी हम मानते हैं कि मतलब लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, जो भी हो अच्छा काम किया, हम भी आपकी बात को मान रहे हैं, बट 5 साल इन्हें भी तो मौका देना चाहिए। इनको मौका देना। हाँ, ये एक बार इस साल चाचा को काहे नहीं देखना चाहते हैं दोबारा? नहीं मैडम, नीतीश चाचा को नहीं देखना चाहते? अच्छा, नीतीश चाचा को देखना चाहते हैं बिहार? नहीं, जनसुराज। जनसुराज को। आप भी बिहार से ही हैं? हाँ जी। नाराजगी क्यों है इतनी ज्यादा नीतीश चाचा से? नाराजगी इसलिए कि 15 साल से उनकी पार्टी है। अभी तक अगर मान लीजिए कि अगर रोजगार दिए होते तो ये बंदा, मैं वहाँ पर अंकल जी बैठे हैं, यहाँ पर नहीं रहते, अपने घर पे रहते, अपने मम्मी पापा के साथ रहते, खाना खाते सोते। और प्रशांत किशोर जो वो कह रहा है कि हम बिहार में रोजगार देंगे युवाओं को, स्कूल की जो व्यवस्था है उसे हम ठीक करेंगे, इसीलिए हम उनको वोट देना चाहते हैं। उनको वोट देना चाहते हैं, यही कारण है? हाँ जी, हाँ जी। एक बार इन्हें मौका देना चाहते हैं कि हाँ, एक बार 5 साल, जब इतना साल बर्बाद ही हो गया, इतना बिहार में पढ़ाई लिखाई इतना, मतलब कोई भी ऐसा बंदा ना हो, ये भी भाई अच्छा, हम भी अच्छा खासा पढ़े, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे क्या करें, ऑटो चला रहे हैं। फिर भी ऐसा है ना बिहार का, ऐसा इसके पहले हम बता रहे हैं आपको, जब पार्ट 2 के एग्जाम देने गए थे, जब मतलब हॉल में बैठे ना एग्जाम देने, हर बंदे के हाथ में देख रहे हैं कि गेस्ट पेपर लेके बैठा है। अब आप बताओ, जो बंदा अगर गेस्ट पेपर से एग्जाम देगा वो क्या आगे डेवलप कर पाएगा? ऐसा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कन्हैया कुमार और राहुल गांधी जो युवा नेता हैं, आपको रोजगार देने की बात कर रहे थे। तेजस्वी प्रसाद कह रहे कि नौकरियां दे देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देने की बात तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं। तो उनकी सरकार तो अभी आई थी, जब नीतीश जी उनके साथ गए थे ना, तो रहे थे कुछ महीने, तो फिर क्यों नहीं दिए? वो कुछ महीने रहे थे, और अभी नीतीश जी भी बोल रहे हैं ना कि मैं दूंगा। अभी कुछ दिनों पहले बोले, अभी तो उनके पास टाइम है, तो अभी दें। अभी क्यों नहीं दे रहे? वो तो दे नहीं रहे, कह रहे देंगे, पर कब देंगे? भरोसा नहीं है तेजस्वी प्रसाद यादव पे? नहीं, तेजस्वी कट्टा वाले राज फिर से थोड़ी लाना है। तेजस्वी प्रताप कहाँ? गुंडा राज नहीं लेके आना, नहीं लाना है, माफिया राज नहीं। ऐसा किए ना 15 साल में तो कुछ हुआ नहीं, तो एक बार 5 साल के लिए किसी और को भी तो किसी और पे भरोसा करके देखते हैं ना, क्या पता कुछ बदल जाए बिहार में आर्थिक स्थिति, वही देखना चाह रहे हैं। अभी तो तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि एक बार इंडिया गठबंधन यानी कि RJD पे भी भरोसा करके देखिए। मुस्लिम समीकरण, ये सब जो आप देखते हैं कि जो जाति समीकरण, इसको देखते हैं कि ये सिर्फ RJD की तरफ झुकता है। नहीं भैया, हम सबके लिए काम करते हैं, ऐसा कहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। जातिवाद ना वही करता है जिसके पास एक खोपड़ी का वो
सेंस नहीं होता है वही करता है। हम लोग जातिवाद पे मरने वाले नहीं है मैडम। मरने वाले नहीं नहीं, तो विकास पे वोट डालने विकास, हाँ विकास पे वोट होगा। जो अच्छा काम करेगा उसे देंगे। आज अब की एक बार 5 साल इसे प्रशांत किशोर को भी मौका दे के देखते हैं। रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं? हाँ रजिस्ट्रेशन एग्जाम है 7 तारीख से। 7 तारीख से? हाँ। नहीं मैं उसकी बात कर रही हूँ, वोट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है ना पहले आपकी। हम ही अब वोटिंग नहीं करते। मतलब मेरे फैमिली में मम्मी पापा भाई जो उनके लिए हाँ उन्हें तो हम सपोर्ट करेंगे। इन्हें वोट नहीं देना, इन्हें देना है। अच्छा इन्हें देना है, उनको मतलब सही राह दिखा रहे हैं। हाँ बस वही। ठीक है, बताइए कहाँ से हैं आप? जी मैम झारखंड से हैं। झारखंड से? जी हाँ, ये तो कह रहे बिहार से। बॉर्डर है वहाँ पे। ज़्यादा झारखंड और बिहार में ज़्यादा दूरी नहीं। बिहार में कैसा नेता होना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में? आप किसको देखना चाहेंगे बिहार में? क्या कोई आरजेडी पार्टी से होना चाहिए, बीजेपी पार्टी से होना चाहिए? का तो नाम ही मत लीजिए, आरजेडी का नाम ही नहीं ले? नाम ही नहीं लीजिए उनका। क्यों नाम क्यों नहीं सुनना चाहते हैं आप? आप किनके अनुसार आप आरजेडी का नाम ले रहे हैं बताइए। फिर आरजेडी ने तो बिहार को सारी चीज़ें सिखाई हैं। बिहार में युवाओं को बोलना सिखाया, चलना सिखाया। यादव परिवार ने तो बढ़िया से बिहार को। नहीं गलत बात। जातिवाद के सिवा ना मैम दूसरा कुछ नहीं किया आरजेडी परिवार ने। सिर्फ जातिवाद, हिंदू मुस्लिम को एक मतलब कभी लड़ाई कभी हटाओ, या और यादव और मतलब बाकी ब्राह्मण में लड़ाई, सिवा उसके अलावा कुछ नहीं किया। वो कोई डेवलपमेंट नहीं किया मैडम। कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी ने? नीतीश जी वो तो थोड़ा बहुत ठीक भी थे तो, बट आरजेडी का कोई आरजेडी का कोई भी इस बार खाता वाता नहीं खुलने वाला है नहीं, क्या? नहीं खुलेगा मैडम। कह रहे आरजेडी का खाता भी नहीं खुलने बिल्कुल नहीं खुलेंगे उनका खाता वहाँ पे। अच्छा बोल रहे हैं? आप कहाँ से हैं? मैं भी झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं। क्यों नहीं चाहते कि आरजेडी आए, सत्ता में आए और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने? क्या कारण है? क्योंकि सब उसे नोवी फेल बोलते हैं ना, इसलिए नोवी फेल बना नहीं सकते ना एक सीएम। नोवी फेल को नहीं बना सकते, तो पढ़े लिखे युवा को बना दीजिए। कन्हैया कुमार भी तो पढ़े लिखे हैं। या उसका नाम मत लीजिए। उनका जो पार्टी का जो सीनियर है उनको स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया, तो कैसे उसको बेइज्जती करवा दी मतलब उनकी? बिल्कुल बेइज्जती करवा दी है उनका। कन्हैया कुमार पलायन को रोकेंगे, रोजगार देंगे युवाओं के लिए, बहुत सारी वैकेंसी निकालेंगे जिसके तहत यहाँ पे आप लोग आते हैं उत्तर। वो रोजगार नहीं देंगे। उनकी सरकार आने से उनको खुद रोजगार मिलेगा। अच्छा, और किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। उनकी सरकार आएगी उनको रोजगार मिलेगा। आप कह रहे कि वो बेरोजगार घूम रहे हैं? जी बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा, उनको रोजगार मिलेगा उनको आने से। बिहार में सिर्फ ओनली फॉर बीजेपी की ही सरकार बनेगी 100% to 100%। क्यों चाहते हैं कि बीजेपी की बने? देखिए बीजेपी कह रहे कि काम करा है जिसके कारण बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। काम किया है। जी तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं एनडीए की सरकार आने की नीतीश कुमार जी ने तो कुछ भी नहीं किया है, 20 साल बस यूं ही टाइम पास किया। और जो भ्रष्टाचार का जो चश्मा पहन रखा ना उसको कुछ नहीं दिखाई देगा विकास के नाम पे। चश्मा पहने हैं। जी बिल्कुल। विकास वाले आदमी को दिखता है, ठीक है, और जो भ्रष्ट आदमी को विकास कहाँ से दिखेगा? भ्रष्ट आदमी हो गए वो। जी बिल्कुल। देखिए और भी लोगों से बात करते हैं, क्यों नहीं चाहते आप? अच्छा आप किसको चाहते हैं कि बिहार में कौन कैसा मुख्यमंत्री बने? बिहार में एक अच्छा सा पढ़ा लिखा कोई मुख्यमंत्री एजुकेटेड बने, लाइक चिराग पासवान वगैरह, जिन्हें आइडिया हो डेमोक्रेसी का। ऐसा नहीं जंगल राज फिर से हम लाना चाहते हैं। हालांकि हमारा स्टेट वो है नहीं, हमारा तो ये झारखंड है, वहाँ का थोड़ा भारत का स्टेट तो है ना, भारत का स्टेट ओपिनियन बनता है वो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा है एक। पढ़ा लिखा नेता आना चाहिए। जी कैसा मतलब कौन सा नेता है जो आ सकता है? क्या कन्हैया कुमार हो गया, चिराग पासवान हो गए, पढ़े लिखे तो बहुत सारे नेता हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए, कौन आना चाहिए? जैसे पढ़े लिखे प्रशांत कुमार भी है, चिराग पासवान है, कन्हैया कुमार है। लेकिन ये है कि चिराग पासवान इसलिए आएंगे क्योंकि वो गठबंधन में चल रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलके अगर वो चलेंगे तो फिर वो सरकार बनाएंगे, तो इसीलिए चिराग पासवान को बनाना चाहिए, इस पर मौका देना चाहिए। उनको मौका देना चाहिए। नीतीश कुमार से लोग थोड़ा पक चुके हैं, उनका वो चुके हैं मतलब एक तो बुढ़ा भी गए, मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, फिर लोग उसको सालों तक देख देख के मतलब नीतीश कुमार को किसी को जब सालों तक देखते तो इस वजह से भी पक जाते हैं। कारण यही लग रहा है। सबको लगता है ये सेम मॉडल चल रहा है, पलटू राम बन गए हैं ऐसा, इसीलिए उनको लग रहा है। बाकी बीजेपी और जेडीयू अगर साथ में आएंगे तो उनको चिराग पासवान को मौका देना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन सॉरी एनडीए की सरकार आती है, एनडीए गठबंधन की सरकार आती है, तो आप कह रहे चिराग पासवान को एक बार मौका देना चाहिए। जी विकास कौन करेगा बिहार में? चिराग पासवान ही करेंगे, युवाओं को रोजगार चिराग पासवान ही देंगे, पलायन बिहार में चिराग पासवान ही रोक सकते हैं। क्योंकि वो ऑल इंडिया घूमे हुए आदमी है चिराग पासवान, लाइक वो सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो चिराग पासवान है। उन्हें पता है युवाओं को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तथा वो युवाओं को अच्छे तरीके से जानते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई क्या है, इन सब चीज़ों रोजगार वगैरह को लेकर वो थोड़ा अच्छा काम करेंगे, विकास वगैरह सब पता है उन्हें। बाकी नीतीश कुमार तो वही चल रहा है जो जातिवाद वगैरह इन्हीं पे टिका हुआ है उनका। एक बार अगर तेजस्वी जी को मौका दे दे मुख्यमंत्री बनने का तो क्या होगा? मौका दे सकते हैं, उनका भी यादव वोट बैंक सही है, लेकिन आरजेडी थोड़ा सा वो है ना, जंगल राज ला देगा फिर से, वही है हमारा जातिवाद जंगल राज आ जाएगा,
अगर तेजस्वी प्रसाद यादव बन गए मुख्यमंत्री? तेजस्वी का नाम आप लालू यादव को हटा दीजिए तो उसका क्या परिचय है कि तेजस्वी यादव एक अच्छा इंसान है। अरे तो वो पिताजी कहते का कि अगर उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नौकरियां दी थी युवाओं को बिहार में। कहाँ नौकरियां दिए थे? रोड नहीं बनवा रहे थे। रोड एक ही एक्सीडेंट हो जाएंगे। एक्सीडेंट हो जाएंगे इसलिए रोड नहीं बनवा। जी बिल्कुल। आप कहाँ से चाचा? हम हैं बिहार से, बिहार में कहाँ से चाचा? पटना से। पटना से हैं? लालू के बेटे को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? बिल्कुल देखना चाहते हैं, युवा नेता है वो। तेजस्वी प्रसाद यादव। और क्या, युवा नेता है। अब प्रशांत किशोर का लेके आते हैं, वो बीजेपी लाती है ना, कभी सामने से नहीं आती, पीछे के दरवाजे से आती है। वो तो बंदर की पूंछ है हाँ, बंदर की पूंछ है। बंदर की पूंछ है। और क्या, अच्छा आप युवा नेता ही चाहते हैं भी? पूंछ ला के आगे खड़ा कर देते हैं आगे कि ले देखो बंदर की पूंछ लेके आया। तो बिहार का कौन इस बार डेवलपमेंट करेगा, कौन विकास करेगा, कौन बिहार में पलायन करोगे? युवा नेता करेगा। युवा नेता कौन करेगा? ये एक से एक जब सरकार बनती है ना तो एक से एक आगे आगे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो कौन बनेगा फिर अब? बनेगा युवा नेता बनेगा। युवा नेता कौन बनेगा? युवा तो बहुत सारे, कन्हैया कुमार भी है, चिराग पासवान भी है, राहुल गांधी भी है, जो क्या कहते हैं जा रहे हैं बार बार यहाँ पे लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी हो गए, तेजस्वी प्रसाद यादव भी हो गए। तेजस्वी यादव है ना, तेजस्वी यादव युवा नेता है, अभी नौजवान है। और बाकी लोग तो कह रहे जंगल राज आ जाएगा अगर तेजस्वी आ गए। रहेगा जंगल, कहाँ बताओ, कहाँ जंगल नहीं है? हर जगह जंगल है। दिल्ली जंगल राज, माफिया राज आ जाएगा, गुंडागर्दी होगी, रेप होंगे खुले। दिल्ली के अंदर एनडीएमसी एरिया के अलावा किसी भी एरिया, अगर एमसीडी के इलाके में चले जाओ, अगर जंगल राज नहीं होगा तो फिर बता देगा। बीजेपी के नेता जो एनडीएमसी एरिया में घूमते हैं, कह दो उनसे कि जाके एमसीडी के एरिया में घूम के देखो ना। तो क्यों नाराजगी क्यों है इतनी आपको एनडीए सरकार से? नहीं, हमें तो किसी का नहीं है। विकास नहीं किए हैं नीतीश जी? कुछ नहीं किया है, बिना पेंदी का लोटा है, कभी इधर ढड़क जाता है, कभी उधर ढड़क पाला जाता बदल लेते हैं है, पाला बदल लेते हैं। इसलिए नाराज हैं। जब जो पाला बदल ले उसका क्या, उसका कोई धर्म ही नहीं है। कोई धर्म ही नहीं। कोई धर्म नहीं है।